पशुपालक भाइयों, आज का ये लेक्चर मेरा उन पशुपालकों से है जो पशुओं को दूर से लेकर आते हैं, दूर प्रदेशों से लेकर आते हैं, दूसरे प्रांत से लेकर आते हैं और उन्हें अपने यहाँ लाने के बाद में दूसरे किसी किसान को बेचते हैं जो दुग्ध व्यवसाय करता है, 1 या 2 भैंस रखता है, ऐसे व्यक्ति को आप बेचते हैं। आप अच्छी नस्ल के पशु बहुत दूर से लेके आते हैं तो आप इसमें कई जोखिम भी उठाते हैं, रिस्क भी उठाते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट पशु लेके आए तो उसको हो सकता है आपके यहाँ आने पर ब्याने में कोई तकलीफ हो जाए और उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उन पशुओं का बीमा करवाइए, क्योंकि ये ध्यान रहे कि पशु स्वस्थ होना चाहिए, तभी उसका बीमा किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आप पशु को लेकर आते हैं तो तकरीबन 15 से 20 दिन पशु को आपके नए जगह में एडजस्ट होने में लगता है। यह सामान्य है। कुछ पशु 5 दिन में एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ 3 दिन में हो जाते हैं, किसी को 15 से 20 दिन भी लग सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि पूर्व में पशु को क्या आहार दिया जा रहा था और आपके यहाँ आने के बाद में पशु को क्या खिलाई पिलाई दी जाती है। तो अगर ये देखा जाए कि आप इतनी दूर से पशु को लेके आ रहे हैं तो आप 2 बातों का बड़ा ध्यान रखें। ये 2 बातें बहुत अहम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब इतनी डिस्टेंस से पशु आता है तो उसके अंदर तनाव होता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द होता है, उसको हल्का सा बुखार भी हो सकता है। तो आप पशु को लाने के बाद में बुखार और दर्द की गोली दें। तो अच्छा ध्यान रहे कि आप जो बुखार दर्द की गोली दे रहे हैं तो जो मेलोक्सिकेम और पैरासीटामोल वाले कॉम्बिनेशन की गोलियां हैं वो उन पशुओं को दो जो ग्याबिन है, और जो ब्याह चुके हैं उनमें ऐसे पशुओं को आप रेस्ट जैसी गोली दे सकते हैं जिसमें निमोसलाइड, पैरासीटामोल होता है, सेडेटिव पेप्टाइड्स होता है। तो आप कोशिश करें कि जो प्रेग्नेंट पशु है उनको निमोसलाइड ना दें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पशु हैं वो रिलैक्स फील करेंगे। आपके घर आने के बाद में उनके जो अकड़न है, मांसपेशियों में जो दर्द है वो कम हो जाएगा, तो वो रिलैक्स फील करेंगे तो अच्छे से खाना शुरू कर देंगे। अगर उसके बावजूद भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, अगर आपको समस्या लग रही है तो आप उनको लीवर टॉनिक दें। लीवर टॉनिक देने से उनकी भूख बढ़ेगी और भूख बढ़ने से वो खाना शुरू कर देंगे। पाचन की कुछ गोलियाँ आती है वो आप दे सकते हैं। कई गोलियाँ हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है पाचन के मामले में। जैसे आप देखेंगे रूमीप्रो है ना, प्रोबायोटिक्स में बायोबूस्ट है, बूस्टअप है, बहुत सारी गोलियाँ हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके साथ में आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि उसे कैल्शियम दें अगर वो ब्याह चुका है तो, पशु ब्याह चुका है तो। और ब्याने के कम से कम 10-15 दिन पहले कैल्शियम बिल्कुल ना दें, ना तो पाउडर के रूप में कैल्शियम दें, ना ही लिक्विड के रूप में कैल्शियम दें। पशु को ब्याने के पहले कैल्शियम अगर ओरल आप पिला रहे हैं तो इससे उसके अंदर दुष्प्रभाव आ सकते हैं। ब्याने के टाइम उसको अचानक जब कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है तो वो हड्डियों से अपने कैल्शियम, ब्लड में अपने कैल्शियम को सर्कुलेट नहीं कर पाता है। तो आप ध्यान रखें कि 3 बातों का आप ज़रूर फॉलो करें। पहला, आप जो दूर से पशु लाएँ तो उन्हें दर्द, बुखार और सूजन की गोली ज़रूर दें तो रेस्ट आराम फील करेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि उनको लीवर टॉनिक देना है। लीवर टॉनिक के बाद में तीसरा काम आपको ये करना है कि उनको पचाने वाली गोलियाँ देना है। तो जब पाचन क्रिया अच्छी होगी तो आपका पशु बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगा, और जल्दी एडजस्ट हो जाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।